गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित विनय और वात्सल्य के पद का स्पष्टीकरण दे दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत पाठ पढ़ाऊंगी। तो आइए इस भ्रमर गीत के बारे में देख लेते हैं। भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद में वक्तृत्वता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा में मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तरों में वक्तृत्वता का कूट कर भरी है। सच पूछे तो वक्तृत्वता का नाम सही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खड़ा और छुपता हुआ उत्तर दिया जाए, उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप में इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोग को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर उद्धव जो है गोपियों से निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने आए हैं, उसी के बारे में बताया गया है। जो कि विरह की अग्नि में गोपियाँ जल रही हैं और निराकार की बातें, निराकार ब्रह्म की बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगती, उसी के बारे में है। आइए देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज विशरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही। वे सुरभि वे वृक्ष दोहनी, खर के दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। या मथुरा कंचन की नगरी, मुनि मुक्ता फल जाही। जबहि सुरति आवति वा सुख की, जे उमगत तन नाही। अनगन भाति करी बहुलीला, जशोदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कह कही पछतावहीं। देखिए जो ये आपका पाठ है, इस पाठ में जो पद है, पहला पद, इसमें भ्रमर गीत का जो पद है उसमें हंस सुता का अर्थ है यमुना और सूरति मतलब स्मृति। ठीक है। इसमें जो है श्री कृष्ण मथुरा में जाकर कंस को मारने के बाद, कंस का वध करने के बाद कुछ दिनों के लिए वहीं रह गए हैं और उन्होंने वहाँ की जो ब्रज की याद आती है, वो तो परम मित्र उद्धव हैं, उनसे कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जाता, वह मुझे बरबस ही याद आ जाता है। वहाँ यमुना का सुंदर तट, कदम्बों की शीतल छाया, वे गाये, वे बछड़े, वे दूध दूने के पात्र, वे गौशाला आज मुझे याद आ रहे हैं। मेरे बचपन के साथ ग्वाल बाल जो बाहें पकड़कर नृत्य करते थे, कोलाहल करते थे, शोर मचाया करते थे, याद आ रहे हैं। यद्यपि यह मथुरा नगरी सोने की नगरी है, जिसमें मणिमुक्ता भरे पड़े हैं। यद्यपि ये मथुरा नगरी सोने की नगरी है जिसमें मणिमुक्ता भरे पड़े हुए हैं, फिर भी जब हम उस ब्रज की सुख की याद आती है तब मेरा हृदय उमंग से भर जाता है। मैंने ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं की थी तथा नंद और यशोदा को भी सुख पहुंचाया था। ऐसा श्री कृष्ण क्षुब्ध होकर मौन हो जाते हैं और मथुरा जाने पर पश्चाताप करने लगते हैं। ठीक है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब वे लता लागत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई गुंजे। या उद्धव कहियो माधव, सो मदन मारी की नहीं हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखियां भई छुंजे। अब यहाँ घनसार का मतलब है कपूर, दधिशुत दधिशुत का अर्थ है चंद्रमा। अब यहाँ श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज की गोपिकाएं जो हैं श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी,
बिना श्री कृष्ण के ये ब्रज की जो वाटिकाएं उपवन है मेरी जो है बैरन बन गई हैं, मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर ये जो है कुंजे शीतल छाया लगती थी, ये लताएं हमें शीतल छाया प्रदान करती थी, लेकिन अब ये जो है शीतल छाया जो प्रदान करा करती थी अब ये भयंकर ज्वाला का पुंज बन गई हैं। इस वियोग अवस्था में मेरे लिए यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, भ्रमरों का गुंजार करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है। शीतल पवन, शीतल वायु, जल, कपूर, शीतल सुगंधित लेप, चंद्रमा की किरणें, सूर्य की उदत्त किरणें बनकर हमें भून रही हैं, जला रही हैं। ठीक है। हे उद्धव, आप माधव से कहना कि कामदेव ने गोपिकाओं को घायल करके लुंज पुंज बना दिया है। आपका रास्ता देखते देखते उनकी आंखों की जो ज्योति है वो भी क्षीण हो गई है। ठीक। अब है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उर यह दण कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूं ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। यह तो सुर तिन्हि ले सौंपी, जिनके मन चकरी। यहाँ पर जो है जकरी का मतलब है जपते रहना, चकरी का अर्थ है चकई। अब यहाँ पर गोपिकाएं कह रही कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल के पक्षी की भांति हैं। अर्थात जो हारिल पक्षी होता है वो सदैव अपने जो है पंजों पर लकड़ी को दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार हम सोते जगते उठते बैठते बराबर श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में लगे रहते हैं। हम लोगों ने मन क्रम और वाणी से अत्यंत ही दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। जागते सोते सपने में रात दिन हम क्या कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहते हैं। आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी मैंने का पान कर लिया हो। आपका योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अर्थात आपका योग संदेश हमको रुचिकर नहीं लगता। यह योग संदेश हमारे लिए क्या है? यह तो एक रोग ही आप ला दीजिए। ठीक है, या तो एक रोग ही आप ला दीजिए जिसे हमें कभी लोगों ने सुना नहीं था, ना देखा था, ना किया था। हे उद्धव जी, यह तो उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चक्की की भांति घूमता रहता है। ठीक है, हमारा मन तो स्थिर है, वह इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं उद्धव को समझा रही है कि हमारा मन श्री कृष्ण के मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से मैंने पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति जो है समर्पित हूँ और मैं उनके स्मरण को कभी भी नहीं भूल सकती। यह योग की बातें आप उनको जाकर सुनाइए जिनका मन जो है चक्की के समान घूमता हो। मेरा मन तो स्थिर है, वह कभी से ग्रहण नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। ऊधो जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान सब ज्ञाने, कैसे ध्यान धराई। अब यहाँ पर पद से देखते हैं क्या कह रहे हैं। गोपिकाएं जो हैं ऊधों से क्या कहती हैं? तेई नूदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बदाबहु, ये दुख कौन सबाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी, भूले सौ तो है अपमाही। शूर श्याम तय न्यारी नपन छिन, जो घट तय पर छाही। अब यहाँ पर
जो है, जो की बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही है? गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस प्रकार निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें? हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में मैंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान कर रखा है, जिसकी मूर्ति हमारे अंदर निवास कर रही है। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी बातें सुनने में असमर्थ हैं। योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमें कानों को चीरने, ठीक है, हमें कान श्रवण, मतलब यहाँ पर कान की बात हो रही है कि योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे भी कानों को चीरने, सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। तुम शीतल चंदन त्याग कर भस्म यानी राख लगाने को कहते हो। इसमें तो शरीर की तपन और भी अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता, हमारे अंदर ही निवास करता, हमारे अंतःस्थल में ही निवास करता है। जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। या चितवन या चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बानते आवन। चरण कमल की शौह करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहि न विसरती, मोहन मूर्ति सोवत लागत। यहाँ पर बात हो रही है, लड़काई का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, अर्थ बचपन से है। लड़काई मतलब बचपन, अंतर्गति मतलब मन का आनंद, अंदर का आनंद, सौ मतलब सुगंध। यहाँ पर उद्धव द्वारा योग साधना के उपदेश दिए जाने पर गोपिकाएं कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं, क्या कह रही हैं कि हे भ्रमर, भला तुम बताओ कि कृष्ण के साथ हमारा बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। हे उद्धव तुम बताओ, हे भ्रमर बताओ कि भला तुम ही बताओ कि कृष्ण के साथ हमारा बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। ब्रजनाथ कृष्ण के नाना चरित्र को, ब्रजनाथ कृष्ण के नाना चरित्र को मतलब नाना मतलब विविध चरित्रों को हम कहाँ तक वर्णन करें। उनकी याद करते हैं, हृदय में एक टीस पैदा होती है, ठीक है, हृदय में एक टीस पैदा होती है। हृदय को बरबस अपने ओर खींचने वाली मद भरी चितवन, उनकी बाकी चाल मनोहर चाल, मुस्कुराते हुए मंद स्वर में उनका मुरली बजाना, गाना गाना, ठीक है, नटवर भेष में हंसी मजाक करते हुए वन में आते समय मन को मुग्ध करने वाली उनकी यह मुद्रा सभी को भुलाए नहीं भूलती। हे उद्धव, हम कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहते हैं कि आपका यह योग संदेश हमें विष के समान लगता है, ठीक है। सौ मतलब सौगंध, कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आपका ये योग संदेश हमें विष के समान लगता है। हम तो सोते जागते कृष्ण की मोहनी मूर्ति पल भर में नहीं भूलती, इसलिए योग का संदेश हमारे लिए व्यर्थ है। वो योग की संदेश की बातों को बता रही हैं, हमारे लिए व्यर्थ है। आगे देखे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। द्रग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे,
कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर बिछ बहत पनारे। आंसू सलील सबे भई काया, पलना जात विकटारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिचारे। यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि निष्दिन नयन मनाते हैं, यानी हमारे प्रतिदिन हमारे नयन बरसते रहते हैं। और यहाँ पर बता रही हैं, क्या बता रही हैं, अंजलि का मतलब यहाँ समझ रहे हैं काजल से है, और कंचुकी मतलब चोली, उर्विच मतलब हृदय के बीच। अब जो है यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारी आंखें दिन रात वर्षा करती हैं। जब वे कृष्ण मथुरा चले गए तो निरंतर हम लोगों के लिए वर्षा ऋतु छाई रहती है, अर्थात हम लोग बराबर रोते रहते हैं, और बराबर रोते रहने के कारण हमारे आंखों में अंजन तक नहीं रहने पाते, वो सदैव धुल जाया करते हैं, जिससे हाथ पैर और कपोल क्या हो गए हैं, हाथ पैर और कपोल काले हो गए हैं। आंसुओं की धारा से अंगिया का कपड़ा भी सूखने नहीं पाता है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सारा शरीर पिघल कर आंसू बन गया है, और आंसुओं का रिसना एक क्षण भी टाला नहीं जा सकता, और आंसुओं का झरना एक पल भी, एक क्षण भी टाला नहीं जा सकता है। हम लोगों को बराबर इस बात की दुश्चिंता लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है। यदि हम गोपिकाओं को भूल गए तो कोई बात नहीं थी, किंतु गोकुल को भुला देना हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आगे है, ऊदो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे, कांचे घटते तुम आनि पकाए। रंग दीनो हो कान्हा सावरी, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग, ईधन करी सूरत आने सुलगाए। फूक उसास बिरह प्रजननी संग, ध्यान दरस सिय राय। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राजकाज ते गए सूर, प्रभु नंद नंदन कर लाए। अब यहाँ पर बात कर रही हैं गोपिकाएं, क्या बात कर रही हैं, बोल रही हैं, उदो भली ब्रज आए। विधि मतलब क्या है, मतलब यहाँ विधाता से मतलब है। कुलाल मतलब यहाँ पर कुमार, घट मतलब घड़ा। ठीक है, यहाँ उद्धव कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आपने अच्छा किया कि ब्रज में आकर हम लोगों को उपदेश दिया। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने ब्रज की गोपिकाओं को कच्चे घड़े के रूप में तैयार किया था, जिसे आकर आपने पका दिया है, यानी तैयार कर दिया है। अब हम लोग कृष्ण के प्रति जो कच्चापन था वो परिपक्व हो गया है। आपने हमें कच्चेपन से परिपक्व कर दिया है। हम लोगों के अंग अंग पर सामने श्री कृष्ण के चित्र दिए गए। हम लोगों ने शरीर रूपी घड़े भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा रूपी अवध की अट्टालिका पर रखे गए थे। इस कारण स्नेह आंसुओं के गिरने से वो गल नहीं पाए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में गोपिकाएं जीवित हैं लेकिन मर नहीं सकी हैं। आपने ब्रज रूपी आवा में जोग रूपी ईंधन एकत्र कर स्मृति रूपी आग लाकर सुलगा दी है, जिससे जो है विरह की उच्छावा से फिर फूक होकर प्रज्वलित कर दिया गया है। घड़ों के पक जाने के पश्चात आपके ध्यान में साक्षात्कार का उपदेश देकर उसे शीतल कर दिया गया। इस प्रकार नंद नंदन श्री कृष्ण के हाथों लाए अब कच्चे बड़े विरह में परिपक्व होकर उनके प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जो है राज्य व्यवस्था संभालने के लिए कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। अब अन्य कोई व्यक्ति इन घड़ों को स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक है, अर्थात वे गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में परिपूर्ण होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति इन कोई दूसरा व्यक्ति
इन पर हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये पद आपको समझ में आया होगा। एक पद मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ उसको। कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अरद अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात। सस रिप बरस सुर रीप जुग बर हर रिप कीन्हो घात। मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोए बनत अब खात। शूरदास भई बिरह के कर मीजे पछतात। अब ये पद में मैं बता रही हूँ, इसका अर्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहो कत परदेसी की बात, यहाँ पर मंदिर अर्थ का मतलब है घर का आधा भाग, पक्ष का अर्थ है पखवाड़ा यानी 15 दिन, हरि आहार मतलब सिंह का आहार यानी मांस, सतयुग मतलब चंद्रमा का शत्रु यानी कि दिन, सूर्य युग मतलब सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि, युग का अर्थ है युग, हरि युग मतलब शंकर का शत्रु यानी कि कामदेव। अब यहाँ पर गोपिकाएं अपने उद्धव से अपनी विरह व्यवस्था का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि तुम हमसे उस परदेसी कृष्ण की बात कर रहे हो, तुम हमसे उस परदेसी कृष्ण की बात कर रहे हो कि वे एक पक्ष 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब पूरा महीना बीत गया है। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत हो रही है। इन्हें काटना अब कठिन हो गया है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं। इस कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं, हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। अर्थात यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं, अपनी विरह वर्णन करते हुए कह रही हैं, सूरदास जी ने बताया कि गोपियों का विरह का वर्णन बताते कहते हैं कि हम विरह में व्याकुल होकर, वश में होकर हम हाथ मल मल के पछता रहे हैं। हमने प्रेम ही क्यों किया, हमने उस श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। ठीक है, हमने उस श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। यहाँ पर गोपिकाएं जो है उधर से ये बता रही है कि मतलब जो हमारे 15 दिन आने की बात कर रहे थे, अब वो 1 महीना बीत गया है। 1 महीने बीतने के बाद जो है अब वो कब आएंगे पता नहीं। दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही है। हम काम से पीड़ित हैं और हमारा हृदय भी अत्यंत व्याकुल है और हमारा जो हृदय था वो अपने साथ ले गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण, यहाँ पर सूरदास जी जो गोपियों की विरह वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हम हाथ मलकर रह गए अब हमारे पास कि हमने प्रेम ही क्यों किया। ठीक, आगे देखते हैं। आखिरी है, अखियां हरि दर्शन को, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। अवध गणत एक तक मग जोवत, तब इतना नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख आने दिखावो, दुई पर पीबत पतुकी। सूर सुरकत हटिना चलावत, ये सरिता है सूखी। सूर सागर से। अब यहाँ पर बता रहे हैं, अगणत मकार से गिनते हुए, झूठी मतलब दुखी, पय मतलब दूध, पतुखी मतलब पत्ते का धोना, शुकत मतलब बालू। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोगों की आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं। ये दिन रात जो है क्या करती हैं, ये रटती रहती हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहती हैं। और हमारी जो आपकी जो योग साधना की रूखी सूखी बातें हैं, श्री कृष्ण के रूप में और आनंद में लीन करने वाली हैं। ये आंखें अभी तक कैसे टिकी हैं, इन्हीं तो कभी भी नष्ट हो जाना चाहिए था। क्यों नष्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि ये हरि दर्शन के लिए भूखी हैं। आप अब तक नहीं आए थे तो योग का संदेश नहीं आया था।
अब ये आंखें भगवान के आने की प्रतीक्षा में एक टक, अब ये आंखें भगवान की आने की प्रतीक्षा में एक टक होकर उनकी राह देखती थी और जो है अवधि के दिनों को गिना करती थी। वे इतनी दुखी नहीं थी, किंतु जब से आपने योग का संदेश दिया है, योग की बातें की है, तब से अत्यंत ही व्याकुल और दुखी हो गई हैं। यहाँ गोपिकाएं कह रही उद्धव से कि जब तक आप यहाँ नहीं आए थे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आंखें ललायत रहती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जब से आप उनका संदेश लेके आए हो, आप आए हो, तो जो है क्या है, मैं मतलब हम गोपिका और व्याकुल और दुखी हो गई हैं। उद्धव जी से इतना अनुरोध कर रही है कि आप एक बार श्री कृष्ण के बाल मुख का दर्शन करा दीजिए, जिसमें वे पत्तों के दोने में दूध दोहन करके पिया करते थे। अब हम लोगों को योग का संदेश मत दीजिए, श्री कृष्ण के योग में हम लोगों का हृदय सूखी नदी के समान हो गया है। आप बालू में नाव मत चलाइए, अर्थात आप जो है असंभव प्रयास मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर गोपिकाएं सूरदास जी से कह रही हैं कि हमारी आँखियाँ जो है हर दर्शन के लिए भूखी है, ललायत हैं, हम जो है उनके दर्शन के लिए सभी गोपिकाएं ललायत हैं। लेकिन अभी तक तो था कि जब आप नहीं आए थे तो ये था कि हम श्री कृष्ण के दर्शन, मेरी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायत रहती थी, लेकिन जब से आप आ गए हो, आपने योग संदेश की बात कहकर हमारी व्याकुलता को, हमारी अकलन व्याकुलता को और अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इसको मतलब आप बालू में जो है व्यर्थ ही नाव चलाने का प्रयास मत कीजिए, ये आपका असंभव प्रयास है। तो बेटे भाई, अभी मैंने आपको सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत पाठ पढ़ाया, जिसपे मैंने आपको सारे पदों का स्पष्टीकरण देते हुए समझाया है, सारे पदों का स्पष्टीकरण मैंने दिया है। आप इस स्पष्टीकरण को और अच्छे से भली भांति समझने का प्रयास करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। थैंक यू क्लास।